अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे सामने ही करोड़ों कमाने का एक गुप्त तरीका रखा है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि पैसे कमाने के लिए ना तो 10 से 12 घंटे की मेहनत चाहिए, ना कोई बड़ा बिजनेस और ना ही कोई स्पेशल टैलेंट, तो शायद तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन आज इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रही हूं जिसे जानकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पैसा, सफलता और यह पूरी दुनिया दरअसल सिर्फ एक भ्रम है, और जो इसे समझ गया वही इस खेल का असली मालिक बन गया। इस वीडियो को अंत तक देखो, वरना तुम हमेशा के लिए एक गहरी साजिश का शिकार बने रहोगे। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद तुम्हें अपनी पूरी हकीकत झूठ लगने लगेगी। अगर तुम इसे अधूरा छोड़ दोगे तो समझो कि तुम उसी जाल में फंसे रहोगे जिसमें आज दुनिया के 99% लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर तुम इसे पूरा देखो तो शायद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। दुनिया में कुछ चीजें इतनी सीधी सादी होती हैं कि हमारा दिमाग उन्हें मानने से इनकार कर देता है। यही कारण है कि लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। वही लोग जो इस रहस्य को समझ जाते हैं, वे 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं, और जो नहीं समझते वे 40 साल तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन संघर्ष से बाहर नहीं निकल पाते। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था। घर कच्चा था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, और खाने के लिए कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन अर्जुन के अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। उसे हमेशा लगता था कि कुछ ऐसा है जिसे वह नहीं जानता, लेकिन अगर वह जान ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। लोग कहते थे कि वह कोई आम साधु नहीं था, बल्कि वह एक गुप्त विद्या जानता था। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे यही वह मौका है जिसकी उसे तलाश थी। उसने साधु के पास जाकर कहा, मुझे अमीर बनना है, कृपया मुझे इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाइए। साधु ने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बचपन से यही सिखाया गया है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। साधु हंसी के साथ बोला, यह सबसे बड़ा झूठ है जो दुनिया ने तुम्हें सिखाया है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो सबसे अमीर खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और रिक्शा चलाने वाले होते। असल में पैसा उन लोगों के पास है जो इस खेल के असल नियमों को समझते हैं। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से पूछा, तो असली खेल क्या है? साधु ने जवाब दिया, इस दुनिया में पैसा हमेशा हवा में तैरता रहता है। अमीर लोग इसे पकड़ना जानते हैं, जबकि गरीब लोग इसे अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। यह दुनिया एक सिस्टम पर चलती है, और अगर तुम इस सिस्टम को समझ गए तो पैसे कमाना तुम्हारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना सांस लेना। अब अर्जुन को इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन साधु ने उसे एक अजीब शर्त दी। अगर तुम्हें यह रहस्य सीखना है तो तुम्हें 7 दिन तक एक खास साधना करनी होगी, और हाँ, अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम कभी इस रहस्य को नहीं समझ पाओगे। अर्जुन तैयार था। वह किसी भी कीमत पर यह ज्ञान पाना चाहता था। पहले दिन साधु ने उसे सिर्फ एक काम करने को कहा, देखो। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, क्या देखूं? साधु ने कहा, बस देखो, ध्यान से देखो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात मानी। वह पूरा दिन गांव में घूमता रहा और हर चीज को गौर से देखने लगा। लोगों के हाव भाव, उनकी बातें, उनका चलना फिरना, दुकानदारों का सामान बेचना, अमीर और गरीब लोगों के बीच का फर्क। लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं दिखा। रात को उसने साधु से कहा, मैंने पूरा दिन देखा, लेकिन कुछ भी अलग नहीं दिखा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने देखा लेकिन समझा नहीं। तुमने एक चीज मिस कर दी। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जो अमीर हैं
वे कैसे सोचते हैं, और जो गरीब हैं वे कैसे सोचते हैं। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने फिर से पूरा दिन याद किया और तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। गांव में जो सबसे अमीर आदमी था वह पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे काम करता था, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता था। वहीं जो गरीब थे वे दिन भर मेहनत कर रहे थे, फिर भी संघर्ष कर रहे थे। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोग नहीं देख पा रहे थे। साधु ने कहा, असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपना पूरा दिमाग खोलना होगा। जो तुम अभी तक सच मानते आए हो उसे गलत मानना सीखो। अर्जुन अब इस खेल को समझने के लिए बेताब था। उसे लगने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा राज्य है जो उसकी आंखों के सामने है, लेकिन वह अभी तक उसे देख नहीं पा रहा था। क्या तुम भी इस रहस्य को जानना चाहते हो? साधु ने पूछा। क्या तुम भी यह समझना चाहते हो कि अमीर लोग क्या जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते? अगर हाँ, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझना। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत तुम्हें नियंत्रित कर रही है, कि कोई ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगता है? अगर हाँ, तो यह संयोग नहीं है। यह दुनिया एक बड़ी चालाकी से बनाए गए सिस्टम पर चलती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें आजादी का एहसास कराता है, लेकिन असल में हमें एक कैद में रखता है। तुमने कभी सोचा है कि हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल कैसे किया जाता है? डर के जरिए। डर सबसे शक्तिशाली हथियार है जो इंसान को गुलाम बना सकता है। डर उसे हिलने नहीं देता, उसे अपने ही दिमाग की कैद में बंद कर देता है। समाज हमें बचपन से ही डराता है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो भविष्य खराब, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जीवन बेकार, अगर अमीर नहीं बने तो कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सच में सच है? सोचो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे किस चीज से डर लगता है? कुछ भी नहीं। डर सिखाया जाता है। हमें डर का ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है कि हम अपने सपनों को भी सच होते देखने से डरते हैं, और जब कोई इस डर को तोड़ता है तो वही इतिहास रचता है। तुम्हें क्या लगता है, गरीबी और अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, यह एक सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया में कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रहते हैं? क्योंकि समाज हमें सिखाता ही नहीं कि अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल में हमें पैसा कमाने की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छी नौकरी पाकर किसी और के लिए काम करें। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यह सिस्टम चाहता ही नहीं कि हर कोई अमीर बने। अगर सब अमीर हो गए तो गुलाम कौन बनेगा? मजदूरी कौन करेगा? समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह सच नहीं है। असली अमीर मेहनत नहीं करते, वे दिमाग से खेलते हैं। जितने भी सबसे अमीर लोग हैं वे अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी सोच की शक्ति से अमीर बने हैं। अब तक का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी तुम सफल हो सकते हो। अगर यह सच होता तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे अमीर होते, क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन असल में अमीर लोग अपनी जगह दूसरों से मेहनत करवाते हैं। वे सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। हमें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे का असली खेल क्या है। तुम्हें क्या लगता है, जो लोग बिना डिग्री के भी अरबपति बन गए वे किसी जादू के कारण अमीर हो गए? नहीं, उन्होंने उस झूठ को तोड़ा जो हमें बचपन से पढ़ाया गया था। अब ब्रह्मांड के छिपे हुए नियमों की बात आती है, और यही वह सबसे बड़ा राज है जो तुम्हें जानना है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी असली ताकत है। ब्रह्मांड ठीक वैसा ही काम करता है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुमने खुद को गरीब मान लिया तो ब्रह्मांड तुम्हें गरीब बना देगा। अगर तुमने खुद को असफल समझ लिया तो ब्रह्मांड तुम्हें असफल ही बनाएगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचता है तो उसके साथ बुरा ही होता रहता है, और जब कोई खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होते रहते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के नियम हैं। जो लोग अमीर होते हैं वे पैसा कमाने के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। वे पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मेहनत का नहीं।
वे अपने अंदर के डर को खत्म कर देते हैं। वे समाज के झूठे नियमों को तोड़ देते हैं। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं और वहीं रहते हैं? क्यों कुछ लोग बिना किसी सुविधा के जन्म लेते हैं और जिंदगी भर गरीबी में रहते हैं? यह इसलिए क्योंकि वे एक ऐसे मानसिक वातावरण में पलते हैं जहां अमीर बनने के विचार को पाप समझा जाता है। उनके परिवार और समाज ने उन्हें बचपन से ही सिखाया होता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है और हमें गरीब रहना ही है। वहीं दूसरी ओर अमीर परिवारों में जन्मे बच्चे यह सीखते हैं कि पैसा उनके लिए आसान चीज है और यही मानसिकता उन्हें और अमीर बना देती है। अब सवाल आता है, क्या इस सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, अगर तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर लो तो तुम किसी भी हद तक अमीर बन सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर तुम्हें समाज के उन झूठे नियमों को पहचानना होगा जो तुम्हें रोकते हैं। और सबसे जरूरी, तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि पैसा तुम्हारे पास खुद चल कर आए। अब सवाल यह है कि तुम ये कैसे कर सकते हो? इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, पैसा अलग नजरिए से देखो। पहले चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि पैसा बुरी चीज नहीं है। यह सिर्फ एक ऊर्जा है, एक साधन है। जब तुम इसे सकारात्मक तरीके से देखोगे और इसे अपनी ओर आकर्षित करना सीखोगे तो यह तुम्हारे पास आसानी से आएगा। दूसरा तरीका, ब्रह्मांड की भाषा समझो। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होता है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे विचारों को तवज्जो देता है। अगर तुम अमीर बनने की सोच रखते हो तो तुम अपनी सोच को इस तरह से सेट करो कि वो तुम्हें उस दिशा में ले जाए। तीसरा तरीका, बड़ा सोचो। छोटे सपने देखने से कभी भी बड़ा परिणाम नहीं मिलेगा। अगर तुमने बड़ा सोचना शुरू किया तो तुम्हारे रास्ते में सफलता के बड़े दरवाजे खुलेंगे। करोड़ों का सपना देखो और करोड़ों तुम्हारे पास आएंगे। चौथा तरीका, एक्शन लो। बस सोचना और बातों में लहराना काफी नहीं है। सही दिशा में सही एक्शन लेना उतना ही जरूरी है। बिना एक्शन के सिर्फ विचारों का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने इन गुप्त नियमों को समझ लिया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह विज्ञान है, यह ब्रह्मांड का नियम है और यह पूरी तरह सच है। अगर पैसा ही असली ताकत होती तो गरीबी में जन्मे लोग राजा कैसे बनते? अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा अमीर क्यों नहीं होते? और अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो क्या यह संभव है कि कोई इंसान अपनी किस्मत को तोड़कर नया इतिहास लिख सके? हमारा पूरा जीवन एक दौड़ में गुजर जाता है, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे और सबसे ऊपर पहुंचने की इच्छा में। लेकिन हम सच में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या यह सिर्फ नोटों का एक बंडल है या उससे भी कुछ बड़ा? यह समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि पैसा आखिरकार है क्या। पैसा असल में कुछ और नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। यह एक विचार है, एक संकल्पना है जिसे इंसानों ने बनाया है। अगर तुम समय से 5000 साल पीछे चले जाओ तो ना कोई नोट था, ना कोई बैंक, ना कोई डिजिटल करेंसी। फिर भी लोग व्यापार कर रहे थे, जी रहे थे, अमीर बन रहे थे। क्या वे बिना पैसे के भी अमीर थे? हाँ, क्योंकि असली संपत्ति हमेशा ऊर्जा रही है, चाहे वह ज्ञान की हो, कौशल की हो या किसी और चीज की। आज भी अगर तुम्हें यह ऊर्जा नियंत्रित करना आ जाए तो तुम पैसे को अपनी तरफ खींच सकते हो। लेकिन क्या हर किसी को यह समझ में आता है? नहीं। यही कारण है कि दुनिया की 99% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। वे कौन है? तो चलिए अब हम जानते हैं कि पैसा और मानसिकता का संबंध क्या है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जितनी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी लगातार अमीर बनते जाते हैं? इसका रहस्य एक गहरे मानसिक बदलाव में छिपा है। एक गरीब और अमीर व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब व्यक्ति का मानसिकता हमेशा इस पर केंद्रित रहती है कि कैसे बचत की जाए। वह छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाने की कोशिश करता है, डरता है, संदेह करता है और मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है।
वहीं अमीर व्यक्ति का मानसिकता इस बात पर होता है कि कैसे पैसा बनाना जाए। वह अवसरों को पहचानता है, रिस्क लेता है, सीखता है और जानता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच और दृष्टिकोण से आता है। यहाँ पर मैं मेहनत का जिक्र करता हूँ, लेकिन यह मेहनत शारीरिक श्रम की नहीं बल्कि मानसिक श्रम की होती है। अगर पैसा सिर्फ शारीरिक मेहनत से आता तो सबसे अमीर वे होते जो सबसे ज्यादा पसीना बहाते, लेकिन वास्तविकता उलटी है। तो चलिए अब हम जानते हैं 3 रहस्य जो पैसे को आकर्षित करते हैं। पहला रहस्य, पैसा केवल उन्हीं के पास आता है जो इसे अपने दिमाग में स्वीकार कर चुके होते हैं। अगर तुम्हारे मन में यह विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुम्हारा अवचेतन मन हर उस अवसर को नष्ट कर देगा जो तुम्हें अमीर बना सकता था। लेकिन यदि तुम यह मान लेते हो कि पैसा तुम्हारे पास खींच कर आएगा, तो ब्रह्मांड इसे तुम्हारी ओर मोड़ देगा। दूसरा रहस्य, पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो अपने अंदर मूल्य, वैल्यू पैदा करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ज्ञान या कौशल है जो लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो क्या वे इसके बदले तुम्हें पैसा नहीं देंगे? निश्चित रूप से देंगे। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग वे होते हैं जिन्होंने दूसरों को कुछ दिया है, चाहे वह नया आविष्कार हो, सेवा हो या कोई ऐसा विचार हो जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। तीसरा रहस्य, पैसा वहीं टिकता है जहां सही ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दिवालिया हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने पैसे को रोकने की सही ऊर्जा नहीं बनाई। पैसा केवल बहता है, अगर तुम उसे सही दिशा में नहीं भेजोगे तो वह कहीं और चला जाएगा। दैट्स सीक्रेट फार्मूला। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का खेल है। जब तुम इस खेल को सही तरीके से समझ पाते हो तो तुम इसे नियंत्रित भी कर सकते हो। पहला सीक्रेट, अपने अवचेतन मन को साफ करो। जितनी भी नकारात्मक मान्यताएं हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं अमीर नहीं बन सकता, इन विचारों को छोड़ दो और अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। दूसरा सीक्रेट, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। पैसा उन्हीं के पास जाता है जिनमें आत्मविश्वास, ज्ञान और एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। जब तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक और ऊंची होगी तो सफलता स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगी। तीसरा सीक्रेट, अपने मूल्य को बढ़ाओ। यह सोचने की बजाय कि तुम पैसा कैसे कमा सकते हो, यह सोचो कि तुम दूसरों के लिए कितना मूल्यवान बन सकते हो। जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करोगे तो सफलता तुम्हारे पास आएगी। तो अब हम आखिरकार जानते हैं, क्या यह सिर्फ एक थ्योरी है या फिर बस कुछ कही हुई बातें? इसका बस एक ही उत्तर है, जो कि यह है नहीं। ऐतिहासिक रूप से कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी मानसिकता में बदलाव करके अपनी जिंदगी बदल डाली। एक अमेरिकी व्यापारी जो कभी दिवालिया हो चुका था, ने अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदला। उसने खुद को समृद्ध महसूस किया और कुछ ही वर्षों में वह करोड़पति बन गया। क्या वेदों और उपनिषदों में इस रहस्य का जिक्र है? हाँ, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जिस दृष्टि से तुम संसार को देखोगे वही तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। अगर तुम हर जगह गरीबी, संघर्ष और अभाव को देखोगे तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। लेकिन अगर तुम हर चीज में अवसर, समृद्धि और शक्ति को देखोगे तो तुम्हारा जीवन वैसा ही बन जाएगा। तो कैसे अपनी ऊर्जा को धन चुंबक में बदलें? यहाँ 3 गुप्त चरण बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी चेतना और ऊर्जा को सही दिशा में दिशा निर्देशित कर सकते हैं। पहला चरण, अपने अवचेतन मन को साफ करो। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हैं, जैसे पैसा मुश्किल से आता है या मैं अमीर नहीं बन सकता, तो इन्हें बदलने की आवश्यकता है। आपको यह विश्वास करना होगा कि पैसा आकर्षित करना आपके लिए आसान है। यह सिर्फ सोच की बात नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता का होना जरूरी है। दूसरा चरण, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। यह करने का तरीका यह है कि आप अपनी चेतना में समृद्धि को पहले से महसूस करें। सिर्फ सोचें नहीं, बल्कि उस भावना को अपने भीतर महसूस करें जो आपको धनवान होने पर अनुभव होगी।
जब आप इस समृद्धि को महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड उसे आपके वास्तविक जीवन में प्रकट करने लगेगा। तीसरा चरण, सही कार्य करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी ऊर्जा के साथ मेल खाता हुआ सही दिशा में कार्य भी करना होगा। अगर आप किसी कार्य को जबरदस्ती कर रहे हैं तो वह ब्रह्मांड की दिशा के खिलाफ जाएगा। लेकिन जब आप सही प्रेरणा और ऊर्जा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो परिणाम जादू की तरह सामने आते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप इस खेल में फंसे रह सकते हैं, पैसे, सफलता, रिश्तों और सपनों की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। दो, या आप इस खेल को पूरी तरह समझ सकते हैं और इसे पार कर सकते हैं, असली शांति और आनंद को पा सकते हैं। आखिरकार यह निर्णय आपके हाथ में है कि आप इस जीवन के खेल को खेलना चाहते हैं या उससे परे जाकर असल उद्देश्य को पहचानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और